हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी। मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने जुड़ा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड विषय है, जिस विषय को लेकर बार बार विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान जीके को नए फॉर्मेट, जो नया जीके है उस हिसाब से पढ़ा जाए या जो 33 जिले उस हिसाब से पढ़ा जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको एक ही वीडियो से मैं पूरी चीज को डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक जुड़े, निश्चित तौर पर मान लेना वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखो पूरा ठोक कर, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। और यदि कुछ भी डाउट है थोड़ा सा भी तो आपको कमेंट करना है और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान जीके को किस तरीके से पढ़ना है, क्या फॉर्मेट रहेगा पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद करते हुए आपको सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। अच्छा, मैं एक बार आपके सामने थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूं। एक मैप है साहब, हमारे सामने 33 जिलों का मैप है, राजस्थान का मैप है, जिसमें कितने जिलों को दर्शाया गया है, यहाँ पर 33 जिलों को दर्शाया गया है। इसके बाद एक और मैप मैं आपके सामने डिस्प्ले पर लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों यहां पर पूरे 50 नए जिलों को सम्मिलित करते हुए पूरे 50 जिलों को दर्शाया गया है। अच्छा, अब मुझे इतना सा बता दो, केवल तुम गुरुजी राजस्थान जीके को इस हिसाब से पढ़ा जाए, जो 33 जिले इस हिसाब से पढ़ा जाए, या जो ये 50 जिले इस हिसाब से पढ़ा जाए। अच्छा, एक वीडियो से बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मुझे दोस्तों केवल इतना सा बताओ, राजस्थान जीके का जो नया मैप जारी हुआ है इसमें किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। यहां दोस्तों यदि आप करंट वाली फॉर्मेट से पढ़ रहे हो कि राजस्थान में वर्तमान में नए जिलों का गठन हो गया है और नए जिले 50 जिले बन गए हैं, नए जिलों को सम्मिलित करते हुए टोटल कितने जिले हो गए, 50 जिले बन गए। 3 जिलों को वर्तमान में अभी दोस्तों यहां पर मैप जारी नहीं किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में यदि करंट के हिसाब से ध्यान रखो तो केवल इतना ध्यान में रखना है कि राजस्थान में 50 जिलों का गठन हो चुका है, 50 जिले बने हैं, 10 संभाग बने हैं। और दोस्तों बनाने का जिलों को, नए जिलों को बनाने की कमेटी क्या है, कब बनाई गई थी। यदि केवल करंट वाले फॉर्मेट से पढ़ना चाहो तो आप इतना पढ़ सकते हो। बाकी जो आपको पढ़ना है, यदि मैं फिजिकल डिवीजन की बात करूं, चाहे आर्ट कल्चर की बात करूं, चाहे दोस्तों मैं यहां पर बात करूं हिस्ट्री वाले पोर्शन की, जितनी भी चीजों की मैं यहां पर बात करने वाला हूं वो आपको 33 जिलों के हिसाब से पढ़नी है। यदि कोई टीचर आपके सामने दावा करता है कि भैया नई जीके में से या 50 जिलों के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाने, तो निश्चित तौर पर मान लेना वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। दोस्तों केवल करंट वाले फॉर्मेट से आप यदि पढ़ रहे हो कि 50 जिलों का निर्माण हो गया है, 50 जिले बने हैं, नए 17 जिले और दोस्तों पुराने 33 जिलों को मिलाकर टोटल 50 जिलों का मैप जारी हुआ, ठीक है, इतना तक ध्यान रख सकते हो। लेकिन अब चीजों को तुम यदि कंपेयर करके देखो तो मुझे केवल इतना सा जवाब दे दो, लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र क्या है, आप फिजिकल डिवीजन को किस प्रकार से पढ़ा सकते हो। यदि मैं दोस्तों मानसून की बात करूं, आप किस प्रकार से पढ़ा सकते हो। क्या हमारे पास कोई गवर्नमेंट का डेटा है क्या अभी तक? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। और जहां तक की यदि बात करो तो दोस्तों बोर्ड ने जो अपनी बुक्स जारी की हैं उनमें भी अभी केवल और केवल 33 जिलों तक ही बात सीमित रखी गई है। केवल करंट वाले फॉर्मेट पर यदि कोई क्वेश्चन बन जाए तो एक आध क्वेश्चन बन सकता है कि भैया कितने जिलों का निर्माण हुआ है, निर्माण करने में कौन सी कमेटी का काम था, किस कमेटी ने निर्माण किया है। या दोस्तों यहां पर हम बात थोड़ी सी इतना कर सकते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ, इतने तक तो सीमित है। लेकिन यदि इससे डीप यदि तुम पढ़ रहे हो, नई जितनी भी गाइड्स आई उनके हिसाब से पढ़ रहे हो, नए जिलों का बखान कर करके गाइड छाप दी, कहां है भैया ऐसी चीजें। दोस्तों एकदम मान लेना ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखेंगी, तो आपको इन चीजों से बचकर रहना है। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए, क्या जवाब दे सकते हो? हालांकि बनाने को तो टीचर बना भी देंगे, इसके ऊपर भी रील्स बनाएंगे कि लो हमने पढ़ा दिया, लूनी नदी का बात क्षेत्र पूछा था, हमने पढ़ा रखा नया। ऐसा थोड़ी होता है। क्या गवर्नमेंट ने कोई डेटा दिया है? नहीं है कुछ भी, ऐसा अभी कतई कुछ भी नहीं है। तो आपको भी, और जितनी भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है ना उनमें भी अभी जीके जो पढ़ाई जा रही दोस्तों कहीं ना कहीं केवल करंट वाली फॉर्मेट में इतना बताकर यहाँ 50 जिले बने हैं, 50 जिले टोटल हो गए, नए जिलों का निर्माण, इतना तक तो ठीक है। लेकिन यदि तुम नए फॉर्मेट को पूरा कंपेयर करके पढ़ा दोगे तो कैसे पढ़ा पाओगे? नहीं, ना तो पढ़ाना है, यदि कोई पढ़ा रहा है तो वो भी गलत है, और यदि कोई पढ़ भी रहा है नई नई गाइडेंस तो दोस्तों वो भी गलत है। इसलिए मैं एक बार फिर बता देता हूं
आज के टाइम में बेरोजगारी चरम पर है। अपना समय बर्बाद यदि ऐसी जगह पर करोगे जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है, तो दोस्तों ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गाइड बनाने वाले या टीचर्स जो तुम्हें नए हिसाब से पढ़ा रहे वो इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, केवल स्वयं तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि तुमने भरोसा जताया है। और मैं यहां पर खुले तौर पर आपको कह रहा हूं, देखो छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं भी दोस्तों यहां पर ज्यादा केवल इस तौर पर जुड़ा हूं आपसे कि आप भ्रमित ना हो। केवल इतना सा समझ लो, यदि आप करंट वाले फॉर्मेट से पढ़ो ठीक है, पढ़ लो, लेकिन यदि पूरा तुम गाइडों के हिसाब से नए टीचर नए जीके के हिसाब से जो टीचर्स पढ़ा रहे, ये गलत है। नहीं पढ़ना है ऐसे, अभी तक तो नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा भ्रम था आपके मन में, उसको लेकर मैं यहां पर जुड़ा। यदि अब भी आपके मन में कोई भी छोटी सी भी शंका हो तो आप दोस्तों निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोटी सी राय हमारी भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। और एक बार फिर मैं कहूंगा, बच जाओ इन फालतू की अफवाहों से, बच जाओ इन फालतू के चोचलेबाजियों से, अपना समय बर्बाद मत करो। समय उस जगह पर खर्च करना है जो आपको भविष्य को निखारे। फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना दोस्तों। क्या आप पढ़े जा, उस पढ़ाई से क्या मतलब है जो आपको काम ही नहीं आए। अरे जब नए जिलों के हिसाब से हमें पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे। अभी के लिए तो केवल करंट वाली फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ो, बाकी आप खुद समझदार हो, क्या करना है, किस पर विश्वास करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, आपको खुद डिसीजन लेना है कि अब किस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी आपके मन में छोटी मोटी त्रुटि शंका कुछ भी हो तो उसका समाधान लेकर मैं आपके सामने यहां जुड़ सकूं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।